नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बार बार मतलब किसी कोर्ट में केस में जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी बस जो है वो जाना पड़ता है। पत्नी केस दर्ज करा देती है तो पति को उसको कोर्ट बुला लेती है, उसको सम्मन कर लेती है कि आइए आपके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज की गई है, आपके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। तो पति को जो है मजबूरन आना पड़ता है, पति को आना पड़ता ही है, पति के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी आना पड़ता है, क्योंकि पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के भी नाम दर्ज करा देती है, लिखवा देती है। तो ऐसे केस में मजबूरी हो जाती है जाना। तो ऐसे केस में इस समय पर जो है वो अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि केस एक हो तो चलता भी है, पत्नी जो वो 3-3 केस तो कॉमन डाल देती है। 3 और मोस्टली कभी भी 4 भी हो जाते हैं और कभी-कभी 5 भी हो जाते हैं। तो केसेस की जो तादाद है वो कुछ भी हो सकती है। तो जब जहाँ यहाँ पर इतने केसेस हो गए हैं तो इंसान ये सोचता है यार अपना काम करें हम, जॉब करें हम अपनी, या फिर इन केसेस को देखें। तो जब केसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो केसेस में बचने के लिए आपके पास एक रास्ता है कानूनी। आप कानून आपको खुद कहती है कि आप बच सकते हैं। तो कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से आपको आना-जाना नहीं पड़ेगा कोर्ट में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम नोटिफ़िकेशन आपको पहुँच जाएगा ना। जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सीधे वीडियो पहुँचेगा। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ आपके लिए कि जो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, पत्नी ये चाहती है कि जितना ज़्यादा इसको प्रताड़ित किया जाए, यानी कि टॉर्चर, उतना करो। और पति ये चाहता है कि जितना मैं तुझसे दूर रह सकता हूँ, मैं उस तुमसे दूर रहूँगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि जानकारी की। जिसको जानकारी है, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप अपने वकील खुद बन सकें। मैं ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताता हूँ, कानूनी भी चीज़ बताता हूँ, सामाजिक भी चीज़ बताता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे कि आप सब लोग जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं, सेफ साइड बना सकते हैं अपने लिए। ऐसे बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं जो कि जिसमें कि पति आज तक आया ही नहीं और आज आने के बाद जो है वो मतलब पत्नी जो है वो कोर्ट जाते हुए थक गई, लेकिन कहीं न कहीं वो पति नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्या उसने कानून का वायलेशन किया? नहीं। उसने कहीं न कहीं एक अच्छे एडवोकेट को चुना और उस एडवोकेट ने उसको राहत दी, क्योंकि कोर्ट को चाहिए एक कागज़, एक उसको उसको हर एक डेट पे कुछ ना कुछ चाहिए, जिससे कि ये पता लग चलता रहे कि आप कोर्ट में अपीयर हैं और आप किसी प्रकार का कोई भी लॉ जो है लॉ लॉ का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत दूर हैं, जहाँ पर केस किया है उससे बहुत काफ़ी दूरी है, या फिर जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब है, और बहुत से फौजी भी लोग हैं, जो फौजी हैं वो तो उनका तो आना संभव नहीं होता, क्योंकि वो तो एक तो जॉब कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, दूसरा अब इन्होंने केस कर दिया है, तो बताइए वहाँ से डेली छुट्टी लेके कौन आएगा? किसी की पोस्टिंग कहीं और है, कहीं और है, तो बहुत दूर पोस्टिंग होती है, पुलिस में या फिर किसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो किसी प्रकार से भी आप मतलब दूर हैं और कोर्ट आप नहीं जाना चाहते या फिर नहीं आ सकते, तो आपके पास राइट है कि आप कानून में 309 सीआरपीसी जो है, उसके तहत एप्लीकेशन अपने एडवोकेट के द्वारा लगवा सकते हैं। अब वो लगवानी कैसे है और क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, 309 सीआरपीसी जो सेक्शन है वो ये कहता है कि आपकी प्रोसीडिंग मतलब जो केस है, अगर आपके आपके अगेंस्ट जो केस चल रहा है, उसके लिए पोस्टपोन या एडजॉर्नमेंट एडजॉर्न करने का राइट 309 सीआरपीसी में दिया हुआ है आपके लिए। और इसमें ये साफ-साफ कहा गया है कि अगर किसी प्रकार से मतलब कोर्ट में एक बार आपको सम्मन कर लिया या फिर आपको बुला लिया और अगर आप उसमें अपीयर हो रहे हैं और कोर्ट किसी प्रकार से आप नहीं है सहमत, मतलब तबीयत खराब है आपकी या फिर आप दूर हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ में है, उस प्रॉब्लम को लिखते हुए आप अपने एडवोकेट के द्वारा एक सिंपल एप्लीकेशन ₹2 के टिकट के स्टाम्प के साथ में, दिल्ली में ₹1 लगता है और यूपी में ₹2 का लगता है। तो ₹2 का स्टाम्प नहीं, ₹2 का एक लीगल पेपर पर ₹2 का टिकट लगाकर आप उसमें अपनी बात लिखते हुए कि श्रीमान जी मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। अतः आज की जो प्रोसीडिंग है वो पोस्टपोन किया जाए या फिर इसको फर्दर नेक्स्ट डेट लगाई जाए।
तो ये जो अगर आप इस प्रकार से निवेदन करेंगे ऑनरेबल कोर्ट से, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी और आप इसको जब भी आप बीमार हो आप लगा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए द 2-4 डेट पड़ गई, 2-4 या 5-6 डेट पड़ गई, 5-6 बाद एक बार आ गए आप, ठीक है? या 8-10 पड़ गई तो उसके बाद एक बार आ गए। तो 8-10 का मतलब है कि 1 तारीख कम से कम 1 महीने की तो लगती ही लगती है। फैमिली कोर्ट में ज़्यादा लंबी लग जाती है, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने की, लेकिन वैसे सिंपल जो है वैसे 1 महीने की कम से कम लगती ही लगती है। और कभी-कभी ज़्यादा डायरेक्शन होती है हाई कोर्ट की, या फिर किसी प्रकार से कोर्ट चाहता है कि भई इसको जल्दी डिस्पोज़ल किया जाए, तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कम डेज़ की भी डेट लगा सकते हैं। लेकिन मान के चलिए 1 महीने की तो होती ही होती है। तो अगर आप मान लीजिए 1 महीने की डेट है और अगर आपने 10 बार नहीं आए या अपने एडवोकेट से किसी प्रकार से पोस्टपोन्ड एप्लीकेशन या एडजर्नमेंट लगवा दिया है, तो कोर्ट जो है आपको बुलाएगी नहीं, और 10 महीने का मतलब 1 साल पूरा आपका हो गया। 1 साल में आप 1 बार आएँगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये चीज़ें अपना सकते हैं अपने केस में। अगर आपको बार-बार वाक़ई आने-जाने की दिक्कत है, या फिर आना-जाना चाहते ही नहीं, चाहे वो कोई-सा भी केस हो, 498 हो, मेंटेनेंस हो, डीबी हो, 406 हो, या कोई और क्रिमिनल केस हो, तो उसमें भी आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। और भविष्य में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और कर कोर्ट आपको कहता है तो आपको जो वकील साहब हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको नेक्स्ट डेट पर आना है, कोर्ट ने आपके लिए सख्त कहा है। तो अगर आप कहता है तो डेफ़िनिटली आप चले जाइएगा साहब, मैं अपीयर हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को भी लगेगा रहा कि हाँ भाई, ये किसी प्रकार से कोई लॉ का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, और लगातार आते रहते हैं, इनकी मजबूरी है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। तो कोर्ट भी समझेगी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट की बात डिपेंड किस पे करती है, आपके एडवोकेट पर। आपका जो वकील साहब हैं, उनसे आप संपर्क करें, उनसे अपनी ट्यूनिंग जो है वो अच्छी बना कर रखें। अगर किसी प्रकार से हर डेट पर जैसे डेट आती है, उनसे पूछें सर आज की डेट ये है, और नेक्स्ट डेट जब आती है, नेक्स्ट डेट से पहले 1 दिन पहले उनको इन्फॉर्म कर दें कि कल मेरी डेट है और आप उसमें एप्लीकेशन लगा देना, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो जो उनकी फ़ीस वगैरह है वो उनको दे दें, और अपने नेक्स्ट डेट पर आपका आने-जाने का जो टेंशन है वो सब कुछ दूर हो जाएगी। आई होप सो कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी जो आपको अच्छी लगी होगी। और ये जो वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, दोनों के लिए, पति-पत्नी के लिए। बहुत सारे महिलाएँ मुझसे शिकायत करती हैं, सर आप पति के लिए बनाते हो, पति के लिए। मैं किसी के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं आप लिए जागरूक करने के लिए बनाता हूँ। मैं कहता हूँ आप अपना वकील खुद बनें। और कोई लीगल एडवाइस अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो है वो चार्जेबल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल में नए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफ़िकेशन पहुँच सके। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।